हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट आईक्यू में। और मैं हूं सबा परवीन और आज हम फिर पढ़ने जा रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी 2025 के लिए जीके जीएस की क्लास, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और ये हमारी क्लास 42 है और इससे पहले हम 41 क्लासेस से कर चुके हैं। और आज इस क्लास में हम पढ़ेंगे 9 सितंबर 2022 के शिफ्ट 1 के जीके जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एमसीक्यू। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। फर्स्ट है, ऐसा माना जाता है कि अंतिम अनुभूति के लिए बोधगया जाने से पहले गौतम ने 6 वर्ष तक किस स्थान पर पवित्रता पूर्वक ध्यान किया था। तो माना जाता है कि अंतिम अनुभूति के लिए बोधगया जाने से पहले गौतम बुद्ध ने 6 वर्ष तक किस संस्थान पर पवित्रता पूर्वक ध्यान किया। तो ये किया था इन्होंने प्राग बोधि। ठीक है, ये डी ऑप्शन है, राजगिर, यहाँ पे लिख देती हूँ। ठीक है, तो इन्होंने किस स्थान पर पवित्र पूर्वक ध्यान किया था। तो ये किया था प्राग बोधि में। राइट आंसर है ऑप्शन सी। अब हम बात करें यहाँ पे कुछ गौतम बुद्ध के बारे में। ठीक है, गौतम बुद्ध, तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। तो इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। ठीक है, इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में। ठीक है, इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था। और इनके पिता का माता का नाम क्या था। तो इनकी माता का नाम था महामाया। महामाया जो कि कोलिया वंश से थी। ठीक है, कोलिया वंश से थी। और इनके पिता का नाम क्या था। तो इनके पिता का नाम था शुद्धोधन। शुद्धोधन इनके पिता का नाम था, जो कि शाक्य वंश से थे। ठीक है, और गौतम बुद्ध की सौतेली माँ का क्या नाम था। तो इनकी सौतेली माँ का नाम था महा प्रजापति गौतमी। ठीक है, ये इनकी सौतेली माँ का नाम था। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। ज्ञान की प्राप्ति ने कहाँ हुई थी। तो ज्ञान की प्राप्ति ने हुई थी बोध गया में। ठीक है, बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे। ठीक है, और इन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। पहला उपदेश, तो इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। ठीक है, सारनाथ में इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। और इन्हें महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था, यानी कि इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी। तो ये हुई थी कुशीनगर में। ठीक है, कुशीनगर में। ओके, गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था। पत्नी का नाम, तो इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा। ठीक है, इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा। और इनके पुत्र का नाम, तो इनके पुत्र का नाम था राहुल। ठीक है, तो गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में, ज्ञान की प्राप्ति बोध गया, पहला उपदेश सारनाथ में दिया और महापरिनिर्वाण प्राप्त किया कुशीनगर में। ठीक है, इनकी माता का नाम महामाया, पिता का नाम शुद्धोधन, सौतेली माँ महाप्रजापति गौतमी, इनकी पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल। ओके, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वर्ग में ताप कुछ प्रजातियों में लिंग का निर्धारण करता है। तो किस वर्ग में ताप कुछ प्रजातियों में लिंग का निर्धारण करता है। तो यह करता है सरीसृप में। राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, डैश पृथ्वी का वह क्षेत्र जहां जीवित जीव पाए जा सकते हैं या जहां जीवन कायम रह सकता है। तो पृथ्वी का वह क्षेत्र है, तो वह क्षेत्र है जैव मंडल। राइट आंसर है ऑप्शन ए, जैव मंडल पृथ्वी का वह क्षेत्र है जहां जीवित जीव पाए जा सकते हैं या जहां जीवन कायम रह सकता है। ओके, नेक्स्ट है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए, सही उत्तर की पहचान कीजिए। पहला कथन है, ब्रिंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग पेयजल को कीटाणुओं से मुक्त करने के लिए किया जाता है। तो यह कथन सही है। फिर है, ब्रिंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग कई रासायनिक उद्योगों में ऑक्सीकारक के रूप में किया जाता है। तो यह भी सही है।
तो यहाँ ये दोनों ही कथन सत्य हैं, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, दोनों कथन सत्य हैं। ओके, नेक्स्ट है बी अधिवान ने 25 फरवरी 2022 को 58वीं सीनियर नेशनल डैश चैंपियनशिप में स्टार स्टेट फील्ड का नेतृत्व शुरू किया। तो बी माधवन ने 25 फरवरी 2022 को 58वीं सीनियर नेशनल चैंपियनशिप में स्टार स्टेट फील्ड का नेतृत्व शुरू किया। तो ये किया था शतरंज फील्ड में। राइट आंसर है ऑप्शन सी, शतरंज। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से क्या पौधों में श्वसन के अंतिम उत्पाद हैं? तो पौधों में श्वसन के अंतिम उत्पाद हैं CO2, H2O और ऊर्जा। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है प्रकाश की किरण कांच के प्रिज्म की अपवर्तक सतह AB पर आपतित होती है और दूसरी अपवर्तक सतह AC से बाहर निकलती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है सतह AB पर आप अपवर्तन कोण आपतन कोण से अधिक है, तो ये तो सही नहीं है। फिर है सतह AC पर अपवर्तन कोण आपतन कोण से कम है, तो ये भी सही नहीं है। तो यहाँ उपरोक्त में से कथन सही, तो दोनों ही कथन गलत हैं, तो या ना तो ए और ना ही बी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट है हम अजैव निम्नीकरणीय उत्पादों के उपयोग को कैसे कम कर सकते हैं? तो हम अजैव निम्नीकरण उत्पादों को कम कर सकते हैं पर्यावरण और अनुकूल पैकेजिंग का उपयोग करके। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है किशोर न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015 की धारा 2(12)(1) के बच्चे को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित करती है जिसने डैश वर्ष की आयु पूरी नहीं की है। तो ये ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित करती है जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है। राइट आंसर है ऑप्शन सी। किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 2(12) एक बच्चे को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित करती है जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है। ओके, नेक्स्ट है भारतीय उपमहाद्वीप सामान्यतः निम्नलिखित में से किस प्रकार की जलवायु के लिए जाना जाता है? तो भारतीय उपमहाद्वीप यह सामान्यतः किस प्रकार की जलवायु के लिए जाना जाता है? तो ये जाना जाता है उष्ण कटिबंधीय मानसून। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 का आयोजन किया गया था। तो 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 का आयोजन यह मध्य प्रदेश में किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है अहमदाबाद में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला की एक टीम ने 2021 में एक एक्सो प्लैनेट की पहचान की जो बृहस्पति के आकार का डैश गुना है। तो यह बृहस्पति के आकार का 1.4 गुना है। राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है परिनालिका द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र डैश बढ़ाया जाता है। तो परिनालिका द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र यह इसके अंदर नरम लोहे का क्रोट प्रविष्टि करके बढ़ाया जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है जब भी किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो धात्विक लक्षण। तो जब भी किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो धात्विक लक्षण यह घटता है। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है? तो पंचायती राज व्यवस्था यह किस राज्य में नहीं है? तो यह नहीं है नागालैंड में। ठीक है, नागालैंड के अलावा यह मेघालय और मिजोरम में भी नहीं है। ओके, अब आप बात करें हम पंचायती राज व्यवस्था। तो पंचायती राज व्यवस्था को भारत के संविधान में कब जोड़ा गया? तो यह जोड़ा गया है 1992 में 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा इसे जोड़ा गया है। ठीक है, इसी के साथ इसमें 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है। 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है और संविधान में भाग 9 को भी जोड़ा गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट है श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोधक से गुजरने वाली धारा डैश होती है। तो श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोधक से गुजरने वाली धारा
यह सभी प्रतिरोधों में समान होती है। राइट आंसर है ऑप्शन डी, सभी प्रतिरोधों में समान होती है। ओके, नेक्स्ट है, क्या होता है जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विलयन को वायु में खुला छोड़ दिया जाता है? तो जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विलयन को वायु में खुला छोड़ दिया जाता है तो तब होता है CaCO3 बनता है। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव उत्सर्जन तंत्र का गठन करता है? तो मानव उत्सर्जन तंत्र का गठन करता है एक युग्म वृक्क, एक युग्म मूत्रवाहिनी, एक मूत्राशय और एक मूत्र मार्ग। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से आहार नाल का कौन सा भाग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन करता है? तो इनमें से कौन सा आहार नाल है का भाग है जो कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन करता है? तो यह है छोटी आंत। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, ITCZ भूमध्य रेखीय अक्षांशों में निम्न दाब का एक विस्तृत गर्त है। ITCZ का पूर्ण रूप, तो ITCZ का पूर्ण रूप है अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा एक लिंगी पुष्प उत्पन्न करता है? तो इनमें से कौन सा पौधा है जो कि एक लिंगी पुष्प उत्पन्न करता है? तो यह एक लिंगी पुष्प उत्पन्न करता है तो तरबूज और पपीता। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, 220 नहीं है, यहाँ पे है 2 ओम। ठीक है, 2 ओम, 2 ओम के प्रतिरोधक में 0.4 एम्पियर की धारा बनाए रखी जाती है। 1 सेकेंड में प्रतिरोध में उत्पन्न ऊष्मा कितनी होती है? तो यहाँ पे 2 ओम के प्रतिरोध में 0.4 एम्पियर की धारा बनाए रखी जाती है और 1 सेकेंड में प्रतिरोधक में उत्पन्न ऊष्मा कितनी होती है? तो प्रतिरोधक में उत्पन्न ऊष्मा की गणना करने के लिए एक सूत्र दिया गया है। तो ये सूत्र है H बराबर एक मिनट, H बराबर I स्क्वायर R इंटू टी। ठीक है, H बराबर I स्क्वायर R और T, ये इसका सूत्र है प्रतिरोधक में उत्पन्न ऊष्मा गणना करने के लिए। ठीक है, तो हमारे पास T कितना, I कितना दिया है धारा, तो धारा दी गई है 0.4 एम्पियर स्क्वायर। ठीक है, R कितना दिया गया है, तो R दिया गया है 2। ठीक है, 2 हमारे पास R दिया गया है। फिर T यानी कि समय कितना दिया है, तो ये दिया है 1 सेकेंड। अब 0.4 का हम वर्ग करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, तो ये आएगा 0.16, फिर इंटू 2 इंटू 1, तो इंटू 2 और इंटू 1 करें तो ये आएगा 0.32 जी। राइट आंसर है ऑप्शन सी, 0.32 जूल। ठीक है, यह उत्पन्न ऊष्मा होती है प्रतिरोधक में। ठीक है, 0.32। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या भारत के संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो इनमें से क्या है जो भारत के संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत शामिल नहीं है? पहला है भारत के संपूर्ण क्षेत्र में अपने धर्म का प्रचार करना, तो यही स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत शामिल नहीं है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, औद्योगिक अधिनियम पहली बार भारत में किस वर्ष लागू किया गया? तो औद्योगिक विकास और विनियमन अधिनियम पहली बार भारत में लागू किया गया था 1991। ठीक है, 1951 में। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में नकद आरक्षित अनुपात तय किया जाता है द्वारा RBI, SBI, वित्त मंत्रालय। तो भारत में नकद आरक्षित अनुपात तय किया जाता है RBI द्वारा। ओके, तो राइट आंसर है ऑप्शन 1 केवल ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा किसी अर्थव्यवस्था में कुल मांग का हिस्सा नहीं है? तो इनमें से कौन सा है जो किसी अर्थव्यवस्था में कुल मांग का हिस्सा नहीं है? आयात, पूंजीगत वस्तुएं, निर्यात, जनसंख्या में वृद्धि। तो किसी अर्थव्यवस्था में कुल मांग का हिस्सा नहीं है, तो यह है जनसंख्या में वृद्धि। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है,
आज़ादी का अमृत महोत्सव डैश को लॉन्च किया गया। भारतीय स्वतंत्रता के 75 वर्ष का जश्न मनाने के लिए भारत सरकार द्वारा एक पहल है। तो आज़ादी का अमृत महोत्सव को लॉन्च किया गया, तो ये किया गया था लॉन्च 12 मार्च 2021 को। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, जुलाई 2022 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार ने सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद नियम 2008 में संशोधन करके सभी तंबाकू उत्पाद पैक के लिए निर्दिष्ट स्वास्थ्य चेतावनियों के एक नए सेट अधिसूचित किए हैं। क्या ये नई स्वास्थ्य चेतावनी लागू होगी? तो जुलाई 2022 में दिए थे, ठीक है। तो ये अनुसूची ये क्या ये नई स्वास्थ्य चेतावनी लागू होगी? तो ये 1 दिसंबर 2022। राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1 दिसंबर 2022 को। ओके, नेक्स्ट है, उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसके कारण अल्प परासारी विलयन में रखे जाने पर जीवित कोशिकाएं आकार और आकृति में विस्तारित हो जाती हैं। तो उस प्रक्रिया का नाम क्या है जिसके कारण अल्प परासारी विलयन में रखे जाने पर जीवित कोशिकाएं आकार और आकृति में विस्तारित हो जाती हैं? तो उस प्रक्रिया का नाम है परासरण। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, जब एथेनॉल को अतिरिक्त सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 443 के पर गर्म किया जाता है तो सही उत्पाद का चयन कीजिए। तो जब एथेनॉल को अतिरिक्त सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, एक मिनट, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 443 के पर गर्म किया जाता है तो इसमें बनता है CH2 इक्वल CH2। राइट आंसर है ऑप्शन ए, CH2 इक्वल CH2 यानी एथीन। ओके, चलिए नेक्स्ट है, एक वस्तु को अवतल दर्पण के सामने उसके ध्रुव P पर और फोकस F के बीच एक बिंदु पर रखा गया है, प्रतिबिंब बनता है। तो एक वस्तु को अवतल दर्पण के सामने उसके ध्रुव P पर और फोकस F के बीच एक बिंदु पर रखा गया प्रतिबिंब बनता है आभासी और सीधा। राइट आंसर ऑप्शन सी, आभासी और सीधा। नेक्स्ट है, आभूषणों का धूमिल होना डैश का एक उदाहरण है। तो आभूषणों का धूमिल होना यह एक उदाहरण है, ठीक है। तो यह एक उदाहरण है ऑक्सीकरण अभिकीर्ण। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में 2022 में प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो इनमें से किसे विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में 2022 में प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो ये प्राप्त हुआ था सुवर्णा अय्यप्पन को। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए, सही उत्तर की पहचान कीजिए। कथन एक, ब्रंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र CaOl Cl2 CaOCl2 होता है। राइट आंसर है ये, कथन एक सही है। फिर है कथन दो, इसका उपयोग पेयजल को कीटाणुओं से मुक्त करने के लिए किया जाता है। तो ये कथन भी सही है। तो यहाँ पर दोनों ही कथन सत्य हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दोनों कथन सत्य हैं। नेक्स्ट है, मई 2021 में डैश के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री शिशु सेवा अचौनी योजना की घोषणा की जो उन बच्चों को राहत प्रदान करेगी जिन्होंने कोविड-19 के कारण अपने माता पिता को खो दिया। तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने शिशु सेवा योजना की घोषणा की? तो ये की थी असम के मुख्यमंत्री। राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, भारत का वित्त आयोग डैश के तहत स्थापित किया गया? तो भारत का वित्त आयोग यह स्थापित किया गया अनुच्छेद 280 के तहत। नेक्स्ट है, कौन सा परमाणु क्रमांक 4 संयोजकता इलेक्ट्रॉनों से संबंधित है? तो कौन सा परमाणु क्रमांक है जो कि 4 संयोजकता इलेक्ट्रॉन से संबंधित है? तो संबंधित है ऑप्शन ए 6। नेक्स्ट है, भारत में मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित है? तो भारत में मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र यह स्थापित है हिमाचल प्रदेश में। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है,
किस भारतीय राज्य की आधिकारिक भाषा कोक बोरोक है? तो किस राज्य की आधिकारिक भाषा कोक बोरोक है? हिमाचल प्रदेश, गोवा, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा। तो यह आधिकारिक भाषा है त्रिपुरा की। राइट आंसर है ऑप्शन डी, त्रिपुरा। तो ये थी आज की हमारी क्लास आरआरबी ग्रुप बी 2025 की जीके जीएस की क्लास। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।